वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा अलंकार का कंटिन्यूशन में ही है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने अभी तक पढ़ा था अपना अलंकार क्या होते हैं। अलंकार वो शब्द होते हैं जो काव्य में यूज होते हैं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। जब उन शब्दों का प्रयोग, विशेष शब्दों का हम प्रयोग करते हैं किस किस में, जैसे काव्य हो गया हमारा, ठीक है, काव्य शैली जिसको हम बोलते हैं, छंद हो गया, दोहे हो गए, ठीक है, कविता हो गई, ये सब इसमें हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। पहला अलंकार हमने उस दिन पढ़ा था शब्दालंकार। शब्दालंकार कौन से अलंकार होते हैं? जो शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार दिखाई देते हैं भाषा में, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। आज हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे जो है हमारा अर्थालंकार, सेकेंड टाइप अर्थालंकार। तो अर्थालंकार मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार का मतलब आप यहाँ से लीजिए, ये है आपका अर्थ। अर्थ मतलब हो गया मीनिंग, ठीक है। तो जब हम किसी भी काव्य का जब काव्य की परिभाषा, जब काव्य का रूप अर्थ के आधार पर प्रस्तुत किया जाए, अर्थ के आधार पर आपको चमत्कार नजर आए। चमत्कार का मतलब यहाँ पे सिर्फ सौंदर्य या फिर शोभा बढ़ाने से है, सजावट से है, ठीक है। तो जब भी किसी काव्य का चमत्कार होते हुए नजर आए, किसके आधार पे? अर्थों के आधार पे, तो उसको हम बोलते हैं अर्थालंकार, ठीक है। इसके भी भेद होते हैं। तो पहला भेद है हमारा अर्थालंकार का उपमा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार हमारा होता है कि जब भी हम इसमें हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध, यहाँ पे प्रसिद्ध बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध मतलब होता है फेमस या कोई भी पॉपुलर, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना जब आप किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण देखिए इसका, मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। एक उदाहरण इसका ये है, इसको समझते हैं कैसे इसमें उपमा अलंकार लगा हुआ है। एक है हरि पद कोमल कमल, ठीक है। एक इसमें बहुत ही फेमस है ये वाला अलंकार का काव्य, इसलिए मैं लिखती हूँ, सागर सा गंभीर हृदय। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन। समझते हैं इसमें उपमा अलंकार कैसे है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से, ठीक है। तो पहला देखते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर है। इसके अलंकार की एक पहचान ये भी होती है कि वहां पे जैसा, जैसी, सा, सी ये भी लगा होता है, एक पहचान ये भी होती है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है? मुख चंद्र सा सुंदर है। यहाँ पे किन दो चीजों की तुलना हो रही है? यहाँ पे तुलना की जा रही है मुख और चंद्र की, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये एक व्यक्ति का मुख हो गया, व्यक्ति की तुलना की जा रही है किससे? दूसरे प्रसिद्ध अपनी वस्तु से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अब तुलना की गई है? मुख और चांद के बीच में तुलना की गई है कि कैसा हो? मुख चांद के जैसा सुंदर हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका उपमा अलंकार हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हरि पद कोमल कमल। हरि मतलब हो गया हमारे भगवान परमात्मा, पद मतलब चरण, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? यहाँ पे हरि के चरणों की तुलना हो रही है कोमल के साथ।
सॉरी कमल के साथ, कमल मतलब कमल का फूल। तो हरि के पद कैसे हो, हरि के चरण कैसे हो, कमल के जैसे कोमल। ठीक है। अब सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरी मतलब होता है पर्वत, पहाड़। ठीक है। तो यहाँ पे किस दो चीजों की तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है हृदय और मन की। ठीक है। हृदय कैसा होना चाहिए, हृदय सागर के जैसा होना चाहिए। सागर कैसा होता है, डीप होता है, गंभीर होता है। ठीक है। और गिरी कैसा होता है, पर्वत ऊंचा होता है। तो मन, मन मतलब सोच, यहाँ पे मन का तात्पर्य सोच से है। और सोच कैसी होनी चाहिए, वो गिरी के जैसे, पर्वत के जैसे ऊंची होनी चाहिए। ठीक है। तो हृदय की तुलना सागर से करी हमने और मन की तुलना किससे करी हमने, पर्वत से। तो इस तरह के इसमें क्या लगाते हैं, उपमा अलंकार। ठीक है। जब तुलना की जा रही होती है वस्तु या व्यक्ति के बीच में, उसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। दूसरा हमारा आता है रूपक अलंकार। ठीक है। सेकंड अर्थ अलंकार है हमारा रूपक। इस रूपक अलंकार, देखो उसके नाम में ही ना रूप छुपा है। ठीक है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार हमारा वो अलंकार होता है जिसमें हम उपमेय और उपमान दोनों को का एक ही रूप लेके चलते हैं। अभी आप सोचोगे उपमेय और उपमान क्या है, तो देखो उपमेय, तो रूपक अलंकार क्या कहता है कि जब आपका उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान का एक ही रूप मान ले, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रूपक होता है। अभी उपमेय क्या है, उपमेय हमारा कुछ नहीं है, उपमेय बस वो है कि जिसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा होता है उपमेय। ओके। और उपमान क्या होता है, उपमान होता है जिससे तुलना की जा रही है। मतलब उपमेय, उपमेय हो गया कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उपमान हो गया जिससे हम उपमेय की तुलना कर रहे हैं। ठीक है। जिससे तुलना की जा रही है वो हो गया हमारा उपमान। ठीक है। तो अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ और किसी उसकी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो तो उपमेय हो गया, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसकी तुलना में अगर किसी और चीज से कर रही हूँ तो वो मेरा हो गया उपमान, जिससे मैं उसकी तुलना कर रही हूँ। ठीक है। इतनी बात समझ गए उपमेय और उपमान क्या होता है। तो अभी देखते हैं हम रूपक अलंकार के उदाहरण। रूपक अलंकार के उदाहरण, पहला उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू। ठीक है। दूसरा उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो पहला क्या है हमारा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू। तो जैसे हमने जाना रूपक क्या होता है, उसमें उपमेय को और उपमान को एक ही रूप में देखते हैं। उपमेय क्या हो गया, उपमेय हो गया जिससे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बच्चा बात कर रहा है खिलौने के बारे में, ये उसका उपमेय हो गया। अब उसको तुलना कैसे होगी उसकी, उसको उसी रूप अपने उपमान के रूप में ही देख रहा है। वो उपमान क्या हो गया, जिससे उसकी तुलना की जा रही है। तो वो किससे तुलना कर रहा है, खिलौने की, चांद के रूप में। तो वो खिलौने को कैसे देख रहा है, चांद के रूप में देख रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये उपमेय हो गया और ये हमारा उपमान हो गया। ठीक है। तो वो क्या कह रहा था कि मैया मुझे कैसा खिलौना चाहिए, मुझे चांद के जैसा खिलौना चाहिए। तो खिलौना और चांद
को एक ही रूप में उसने देखा। ठीक है, ये मेरा रूपक हो गया। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर का मतलब है यहाँ पे राम और बाल क्या हुआ, सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पे किसको किससे देखा गया, राम और सूर्य को एक ही रूप में देखा गया है। ठीक है, उसको कैसा चाहिए, उसको सूर्य जैसा। तो यहाँ पे राम और सूर्य को हमने एक ही रूप में, उपमेय और उपमान का एक ही रूप में जब हमने मान लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। ये इजी है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि उपमेय और उपमान का रूप एक ही होगा। ठीक है, एक ही रूप में, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको और जिससे उसकी तुलना की जा रही है, उन दोनों को एक ही रूप में देखा जा रहा है। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा रूपक अलंकार। अब हम आते हैं मानवीकरण में। मानवीकरण अलंकार, तो देखो इसकी ना परिभाषा आप इनके नाम से थोड़ा हिंट लेके याद कर सकते हो। जैसे रूपक में रूप की बात हो रही है तो वहां पे देखो रूप से याद रखो। मानवीकरण में मानव की बात हो रही है। मानव मतलब क्या होता है, प्राण, मनुष्य, है ना, जीव, ये आपका हो गया मानव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जीव प्राण की बात की जा रही है। तो ये कौन से अलंकार होते हैं, ये हमारे वो अलंकार होते हैं कि जब किसी भी निर्जीव वस्तु, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त भावनाओं, देखो जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त भावनाओं को मानव की तरह पेश करें, मतलब कोई वस्तु है, निर्जीव है, लेकिन आप उसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो, इस तरह से पेश कर रहे हो, उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे हो जैसे वो कोई मानव हो, जैसे उसमें जान हो, वो जीव हो। ठीक है ना, तो इस तरह से जब होता है तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार लगता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वस्तु की बात की जा रही है, वस्तु या वो भावनाएं जो अमूर्त हो, ठीक है, उनको जब हम मानव की तरह पेश करेंगे तो वो हमारे मानवीकरण अलंकार होंगे। जैसे उदाहरण, सागर के पुल पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। दूसरा, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कलियां दरवाजे खोल खोल। ठीक है, ये तीन उदाहरण लिए हैं, देखते हैं इसमें कैसे लगता है मानवीकरण अलंकार। तो पहला है हमारा, सागर के उड़ पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लहरों की बात कर रहे हैं कि लहरें जो हैं वो सागर पे कैसे उफान कर रही हैं, वो एक मनुष्य की जैसे, यहाँ पे इसको एक मनुष्य का रूप दे दिया। कैसे प्रस्तुत किया, जैसे कोई मनुष्य नाच रहा हो, गा रहा हो। ठीक है, जैसे मनुष्य, अब यहाँ पे क्या कर दिया, लहरों को, एक लहरें क्या है आपकी, लहरें आपकी कोई निर्जीव वस्तु या अमूर्त भावनाओं से उसको तोला गया। ठीक है, उसको कैसा रूप दे दिया, मानव का रूप दे दिया, उसको मानव की तरह पेश किया कि जैसे मनुष्य नाचता है, गाता है, उसी तरह लहरें भी सागर में नाच रही हैं, गा रही हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पे फूल और कलियों को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है कि जैसे हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, वैसे ही फूल कैसे हंस रहे हैं और कलियां कैसे मुस्कुरा रही हैं। पर रियल में देखिए तो ना तो फूल हंसता और ना ही कलियां मुस्कुराती, है ना, वो खिलते हैं वो अलग है, लेकिन ना वो हंस रहे होते हैं ना वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको मनुष्य की तरह पेश कर दिया, जैसे मानव हंसता है, मानव खिलखिलाता है, मानव मुस्कुराता है। ठीक है, तीसरा, कलियां दरवाजे खोल खोल। अब कलियों को हमने कैसे मानवता का रूप दे दिया, जैसे हम जाके दरवाजा खोलते हैं वैसे यहाँ पे कलियां क्या कर रही हैं, मानव की तरह दरवाजा खोल रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट ये एक काव्य शैली है।
तो काव्य में क्या होता है, भाव होते हैं। ठीक है, तो कलियां दरवाजे खोल खोल, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कलिया को मानवकरण का रूप दिया गया, इसलिए हमारा मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय, ठीक है, उपमेय मैंने बताया था कि जिसकी बात की जा रही हो, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा उपमेय होता है। तो जब हम उपमेय में ही उपमान, उपमान क्या मतलब जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, मतलब जब उपमेय में ही हम उपमान देखने लग जाएं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार लगता है। ठीक है, उपमेय में ही उपमान की या तो कोई संभावना हो या उसकी कल्पना हो, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम अपना क्या लगाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। इसको उदाहरण के तौर पे अच्छे से समझ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा है, बाल बाल वे खुल गए मानो बादल हूं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, तो मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे मुख क्या है हमारा, मुख हमारा उपमेय है। हमने मुख में ही संभावना को देख लिया है, संभावना देख ली है, वो कल्पना कर ली है कि मुख उसका कैसा है, मान लिया है, मान लिया है कि वो चंद्रमा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। बाल बाल वे खुल गए मानो बादल हो, तो बालों को किससे देखा गया है, बालों की बात हम कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं बादलों से। ठीक है, तो बाल बाल वो कैसे खुल गए, मानो बादल हो। ठीक है, बालों में ही जैसे हमने संभावना करी है, हमने कल्पना करी है, किसकी कल्पना करी है, हमने बादलों की कल्पना करी, जैसे बादल खुल जाते हैं उस तरह से ही बाल बाल खुल गए जैसे बादल हो। ठीक है, तो सिंपल आपको ये याद रखना है इसमें कि आपके उपमेय में ही जब उपमान की कल्पना की जाए, ठीक है, या उसको मान लिया जाए तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, फिफ्थ अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। ये ना आप इनके नाम से बहुत इजीली समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो। ठीक है, संदेह, संदेह करना क्या होता है, संदेह मतलब डाउट करना, शक करना या कुछ क्लियर पिक्चर ना मिलना, है ना, अनिश्चित रहना, वो क्या होता है हमारा संदेह अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार क्या होता है हमारा, कि जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित नाम पता लग पाए, मतलब हम ये देखकर, हम अपने काव्य शैली में कविता छंद हो जो भी हो उसमें हम ये देखकर ये पता ना लगा पाए अंत तक भी कि किस वस्तु और व्यक्ति की बात हो रही है, कि को क्या वस्तु है और क्या व्यक्ति है, ये लेकर संदेह बना रहे, अंत तक भी संदेह बना रहे, उसको हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार कहते हैं। मतलब जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर निश्चित ना हो पाए, अंत तक भी संदेह बना रहे, तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो हमारा संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, सारी बीच नारी
है या नारी बीच साड़ी है। साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। ठीक है, तो ये जो जन लिया है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, इसको हमारे महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की जा रही थी तो उन्होंने कृष्ण जी से प्रार्थना की थी कि उनको उनकी लाज रखे। तो क्या हो रहा था कि साड़ी उनकी खुलती जा रही थी बट खत्म नहीं हो रही थी, वो ऐसी की वैसी थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ बोली है कि वहाँ पे कि साड़ी बीच नारी, कि मतलब नारी के अंदर साड़ी है कि साड़ी के अंदर नारी है। ये संदेह बना हुआ है कि वो साड़ी ही है कि वो पूरी नारी है, कि साड़ी ही नारी है कि वो नारी जो है वही साड़ी है, कि जो नारी है वही साड़ी है। तो यहाँ पे ना तो वस्तु में क्लियरिटी मिल रही ना व्यक्ति में क्लियरिटी मिल रही, दोनों में संदेह बना हुआ है कि अगर नारी है तो खुल के क्यों नहीं हुई और अगर साड़ी है तो खत्म क्यों नहीं हुई, है ना। तो ये जब ये संदेह बना रहा कि वो साड़ी ही मतलब वो जो वस्तु है वही व्यक्ति है कि जो भी व्यक्ति है वही वस्तु है, तो ये समझ नहीं आया। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, ऐसे में हमारा संदेह अलंकार लगता है, क्योंकि अंत तक भी संदेह बना रहा कि साड़ी कौन सी है और नारी कौन सी है। ठीक है, दूसरा संदेह अलंकार का एक उदाहरण और देती हूँ। जैसे यह काया है या चंद्रमा, यह मुख है या कमल। ऐसे आपने सुना होगा ना, कहीं बार कविता आप पढ़ते हो या कुछ इस तरीके के दोहे छंद हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से लिखा होता है ना कि जैसे एक इमेजिनेशन हो रही होगी कि ये काया है या चंद्रमा, ये मुख है या कमल, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा है, ये देखो, ये कोई साधारण शब्दों के रूप में तो नहीं भाषा का प्रयोग हो रहा है, विशेष रूप से हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये अलंकार है। तो यहाँ पे काया जो है, जो शरीर है, जो इंसान है, उसको हम कैसे बोल रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शरीर है, वो काया है या वो चांद की जैसा सुंदर है, चमकीला है, सफेद है। ठीक है, या वो मुख है या वो कमल, मुख जैसे कमल सुंदर लगता है, खिला हुआ होता है, कोमल होता है। तो इस तरह हम यहाँ पे संदेह बना के रख रहे हैं अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति तो आपने देवदास मूवी में भी बहुत सुना होगा, जिसने भी शाहरुख खान की मूवी देखी हो। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, देखो अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। बहुत लोग होते हैं ना जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है, तो बस वही है ये। ठीक है ना, कौन सा अलंकार है ये, जब भी किसी भी बात को कोई बढ़ा चढ़ाकर बोल दे, ठीक है ना, जो है नहीं और वो भी कर दे, तो वो क्या होता है हमारा, वो अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति के उदाहरण के रूप में समझो, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जली गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे अतिशयोक्ति लगी है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी जब गए थे लंका में तब क्या हुआ था, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा चढ़ा के कैसे बताया गया कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी ना, तब लंका जल भी गई और सारे निशाचर भाग भी गए। मतलब बिना आग लगाए पूंछ में ही लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। इतना बड़ा चढ़ाकर बात करी। ठीक है ना, मतलब हनुमान जी को पूंछ में आग लगाने का भी मौका नहीं लगा, उससे पहले ही सब कुछ हो गया। जब इस तरीके की बातें होती है तो क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ठीक है, एक उदाहरण से और अच्छे से समझिए।
वाली है उससे पहले ही रिजल्ट आ जाए तो वो हमारा हो जाता है अतिशयोक्ति। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब बहुत नदियां हैं बाहर, बड़ी बड़ी नदियां। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक, चेतक मतलब क्या होता है घोड़ा, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे अतिशयोक्ति अलंकार लगाया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ तो हम घोड़े की समस्या बता रहे हैं कि नदियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि घोड़ा कैसे जाएगा उस पार। फिर राणा मतलब राजा, राजा ने सोचा कैसे इस पार। दूसरी ओर राजा सोच ही रहा था, इतने में घोड़े ने नदी भी पार कर दी। ठीक है ना, राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इतना बड़ा चढ़ा दिया, इतना बड़ा चढ़ा दिया बातों को कि राजा ने सोचा भी नहीं कि कैसे घोड़े को पार करे, इतने में घोड़े ने पार भी कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हमारा लास्ट अर्धालंकार है विच इज विरोधाभास अलंकार। ये अर्थालंकार और शब्दालंकार स्कूल के उसमें काफी रहते हैं। ये दो अलंकार है जिनको ज्यादा पढ़ाया जाता है सीबीएसई में। तो लास्ट है हमारा विरोधाभास। अब देखो विरोधा मतलब क्या होता है, विरोध करना। विरोध करना मतलब अपोजिशन, अपोज करना। ठीक है ना, तो विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, तो विरोधाभास अलंकार में हम ऐसे देखते हैं कि जब भी किसी भी एक ही वाक्य में, ठीक है, एक ही वाक्य में या तो दो विरोधियों की बात की जा रही हो या दो विपरीत शब्दों का जो अर्थ हो उसके बाद उन शब्दों की बात करी जा रही हो। मतलब या तो किसी भी वाक्य में हम किसी दो विरोधियों की बात कर रहे हैं या फिर हम विपरीत अर्थ वाले शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, विपरीत मतलब विलोम शब्द हम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, वो हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर वह जो जलता है पर बर्फ जैसा ठंडा है। एक ये है, दूसरा वह मुस्कुरा रहा था मगर उसकी आंखों में आंसू थे। तो वह जो जलता है पर बर्फ जैसा ठंडा है। ठीक है, यहाँ पे कौन से इस वाक्य में कौन से दो विपरीत शब्द हैं, विपरीत शब्द है हमारा जलता और ठंडा। ठीक है, जलना, ठीक है, जलना और ठंडा रहना, ये हमारे विपरीत शब्द हो गए एक ही वाक्य में। वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मुस्कुराना और आंसू मतलब रोना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत भावनाएं हो गई। ठीक है, तो एक ही वाक्य में जब हम विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करें या विरोधियों की बात करें तो वो हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। तो वह जो जलता है पर बर्फ जैसा ठंडा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने व्यक्ति की बात की है। जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो आग की तरह तेज है, तीव्र है। ठीक है, उसकी सोच, उसका काम, उसका चरित्र कैसा है, आग की तरह तीव्र है, पर उसका मन कैसा है, उसका मन बर्फ की तरह ठंडा है। तो मतलब जो भी व्यक्ति है उसको तीव्र होना चाहिए पर उसका मन कैसा होना चाहिए, बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए। नेक्स्ट, वह मुस्कुरा रहा था मगर उसकी आंखों में आंसू थे। तो जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम एक विरोधाभास अलंकार लगा के कर रहे हैं कि वैसे तो वो मुस्कुरा रहा था, दिखाने के लिए वो मुस्कुरा रहा था पर वो अंदर से दुखी है। ठीक है, तो इस तरह से अलंकार जब लगते हैं वो अलंकार हमारे विरोधाभास अलंकार होते हैं।
तो ये हमारा आज जो खत्म हुआ है वो अर्थालंकार टॉपिक हमने खत्म किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उभयालंकार अपने नेक्स्ट अलंकार के वीडियो में, ठीक है। एंड देन हम एक एक्सरसाइज लेंगे अलंकार के ऊपर, जिसमें हमें ये पहचानना है कि उसमें कौन सा अलंकार लगा है, क्योंकि यही एक टफेस्ट जॉब है, ठीक है, अलंकारों को पहचानना कि कौन सा अलंकार लग रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and do share it. Thank you, stay tuned.